हेलो दोस्तों, आज की एपिसोड में जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो साल 2019 में आई एक बेहतरीन साई-फाई मूवी एड एस्ट्रा है। इस मूवी की कहानी फ्यूचर की है, जिसमें दिखाया जाता है धरती के लगभग सारे रिसोर्सेस अब पूरी तरह खत्म होने वाले हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तभी स्पेस कॉम नाम की एक एजेंसी धरती से एस्ट्रोनॉट की एक टीम को अपने सोलर सिस्टम से बाहर दूसरे प्लेनेट नेपच्यून पे भेजता है, ताकि वो दूसरी दुनिया के एलियन को ढूंढ सके जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ज्यादा एडवांस हो। वो धरती को बचाने में इंसानों की मदद कर सके। 16 साल बाद वो टीम नेपच्यून के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद धरती से कनेक्शन उनका पूरी तरह टूट जाता है और सबको लगने लगता है इस मिशन के सारे क्रू मारे जा चुके हैं। फिर कुछ साल बाद अचानक से सोलर सिस्टम में एक एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है। यह एनर्जी वेव अब धरती के वातावरण को बार बार नुकसान पहुँचा रही है और इसके कारण पृथ्वी के आसपास लगे सारे सैटेलाइट डैमेज हो जाते हैं। तभी हमें धरती के ऑर्बिट के बाहर स्पेस टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट काम कर रहे थे। इसी टावर की मदद से स्पेस में वो अपने आसपास और दूर के स्टेशन से संपर्क में रहता था। यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर रॉय जब वो स्टेशन से बाहर काम के लिए जाते हैं, हालांकि इसी तरह कई एस्ट्रोनॉट काम कर रहे थे। अब काम करते समय अचानक से बिजली का सैलाब आ जाता है। इसके कारण कंट्रोल स्टेशन पूरी तरह डैमेज होने लगते हैं। इसी बीच कुछ एस्ट्रोनॉट टावर से नीचे गिर जाते हैं। रॉय ये सब देख रहा होता है। ऊपर स्टेशन पे भी कई लोग इस हादसे में मर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। तभी रॉय जल्दी से स्टेशन के पावर को ऑफ कर देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर स्टेशन पे एक बड़े धमाके की वजह से अब मिस्टर रॉय भी नीचे गिरने लग जाते हैं। वो बहुत तेजी से धरती के ओर खींचे चले आते हैं। जब वो धरती के समीप पहुंचने वाले ही थे, तभी वो अपना पैराशूट खोल देते हैं, जिससे वो बहुत सेफली जमीन पर लैंड हो पाते हैं। हालांकि मिस्टर रॉय के अलावा कोई नहीं बचा होता है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि इतनी ऊपर से कभी कोई पैराशूट की मदद से नहीं बच सकता। पर मिस्टर रॉय को कुछ नहीं हुआ। अब उसे देख के ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं थी। वो हमेशा उदास रहता है और जिस वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई थी। फिर कुछ दिन बाद रॉय अपने घर पे न्यूज पे देखता है बिजली का वो सैलाब जो स्पेस से कहीं आ रहा था, वो अब कई बार पृथ्वी से टकरा चुका है और इससे काफी तबाही हुई है। काफी लोग मर चुके हैं। फिर रॉय को एक मैसेज रिसीव होता है कि उसे एक सीक्रेट मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है। अगले दिन रॉय वहां जाते हैं तो कुछ हाई रैंक के ऑफिसर उसे मिलने आए थे। अब ये लोग रॉय को बताते हैं कि जिस एनर्जी वेव की वजह से आज हर जगह तबाही है, वो नेपच्यून के ऑर्बिट से आ रहा है। मगर ये तो बस शुरुआत है, ये और बढ़ेगी, जितना कि हमारी पृथ्वी को बर्बाद कर सकती है। बल्कि असर तो पूरे सोलर सिस्टम पे पड़ेगा। मतलब कि खतरा बहुत बड़ा है, खासकर इंसानों के लिए। फिर वो आगे बताते हैं आज से 29 साल पहले लीमा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के कमांडर रॉय के पिता क्लिफोर्ड मेमराइट थे, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट थे, जो नेपच्यून में जाके एक विकसित सभ्यता को ढूंढना चाहते थे। एक दिन इनके पिता की टीम की कॉन्टैक्ट अर्थ से पूरी तरह टूट जाता है। इसे बताया गया था कि इस मिशन के सारे क्रू मारे जा चुके हैं, अब कोई भी जिंदा नहीं रहा। आज से 16 साल पहले रॉय के पिता मर चुके हैं। हालांकि ये सब तो रॉय को पता था, बल्कि इन लोगों का मानना है कि असल में लीमा प्रोजेक्ट का वो स्पेसशिप अभी भी वहाँ है। रॉय के पिता अभी भी जिंदा हैं, बस उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने लीमा प्रोजेक्ट के हैवी मशीन को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे बिजली का सैलाब बन रहा है। तब रॉय को ये मिशन दिया जाता है और कहते हैं हम एक सीक्रेट मिशन चलाएंगे जिसमें तुम मार्स पे जाओगे। वहाँ के स्टेशन से तुम लीमा पे अपने पिता को एक मैसेज भेजोगे। वो और किसी को जवाब नहीं देगा, शायद वो अपने बेटे को जवाब दे। और जैसे ही हमें वहाँ से जवाब मिलेगा, हमारे लोग उस शिप की लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे। और वो लोग रॉय को इस मिशन के बारे में पूछते हैं क्या ये तुम करोगे। रॉय चंद सेकंड के लिए ही सोचता है और वो कहते हैं हाँ मैं करूँगा। हालांकि ये बहुत बड़ा फैसला था। रॉय को अब पहले मून के स्टेशन पे भेज दिया जाएगा, वहाँ मार्स के लिए एक शिप टेक ऑफ करेगा। इस सफर में कंपनी एक आदमी कर्नल प्लॉट को रॉय के साथ भेजती है, जो इनके पिता क्लिफोर्ड के पुराने दोस्त थे। इसके बाद हम उन लोगों को स्पेस क्राफ्ट में देखते हैं, जो कि मून की ओर जा रहा है। इसका स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है और बहुत सेफली मून पे लैंड हो जाते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी फ्लाइट होती है मून से मार्स तक। सभी मेंबर मून रोवर में बैठ लैंडिंग लोकेशन से स्पेस कॉम के बेस तक जा रहे थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस एरिया में मून का वॉर जोन था, जहाँ कुछ पैरेट्स हमला करते थे।
इसके साथ मिलिट्री के कुछ और लोग भी होते हैं। लेकिन उसी समय पैरेट्स जो कि रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे होते हैं वो इन पे हमला कर देते हैं और इसके साथ जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। हालांकि रॉय और कर्नल बेस तक किसी तरह सेफली पहुंच जाते हैं, पर कर्नल रॉय को बताता है वह मार्स की फ्लाइट पर नहीं आ सकता क्योंकि उनका सेहत उस एक्सीडेंट के बाद खराब होने लगा था। फिर कर्नल रॉय को एक डिस्क देता है और कहता है इस मिशन की असली मकसद इस डिस्क में है। रॉय इसके बाद मार्स की फ्लाइट सेफियस में बैठ जाता है। रॉय उस डिस्क को चेक करता है जिसमें इस मिशन का असली मकसद बताया गया था। वो ये था कि अगर वो लोग लीमा प्रोजेक्ट के किसी एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो लीमा प्रोजेक्ट के स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुन के रॉय हालांकि बहुत दुखी होता है। जब ये मार्स की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं तभी रास्ते में इन्हें दूसरे स्पेस स्टेशन से सिग्नल मिलता है। यह स्टेशन भी स्पेस कॉम का ही था। फिर ये लोग उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी कैप्टन तय करते हैं उन्हें उस स्टेशन पे जाना चाहिए। हालांकि रॉय उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमारा मिशन मार्स पे जल्द से जल्द जाना है, हमें किसी के लिए नहीं रुकना। हमारे अलावा कोई और कार्गो शिप उसकी मदद के लिए रुक जाएगी। मगर कैप्टन कहता है कि ये रूल्स हैं, हम उनकी मदद करेंगे। कैप्टन अब बाहर स्पेस वॉक पर जाने की बात करता है मगर उनका अपना ही साथी बाहर जाने से डरता है, इसलिए रॉय इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों उस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। जब वो स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वो पूरी तरह खाली होता है। तभी ये दोनों अलग अलग चैम्बर को चेक करता है लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता। फिर वापस आते समय रॉय कैप्टन को देखता है जिसपे एक एक्सपेरिमेंट मंकी ने हमला कर दिया था और वो उसका चेहरा खा चुका था। वो मंकी रॉय को देखकर उनपे भी हमला करता है लेकिन रॉय उसे एक शॉक देकर मार देते हैं और कैप्टन को लेकर अपने शिप सेफोइस तक पहुंच जाते हैं। शुरू में कैप्टन को रॉय की बात माननी चाहिए थी। अगर वो रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते तो यह सब ना होता। फिर कुछ दिन बाद सिफोइस मार्स के पास पहुंच जाते हैं लेकिन लैंडिंग से पहले उनका एंगल चेंज हो जाता है। अब ये लोग काफी डर जाते हैं। रॉय और पायलट को किसी तरह स्पेसशिप का एंगल ठीक करना होगा वरना वो लैंड नहीं कर पाएंगे। एंगल ठीक करने के लिए रॉय को पायलट की परमिशन चाहिए पर पायलट इतना डरा हुआ था कि वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी रॉय खुद डिसीजन लेके मैन्युअली ठीक कर लेता है और वे लोग सक्सेसफुल लैंड कर पाते हैं। जब वो मार्स के बेस पे जाते हैं तो पता चलता है उन्होंने एक पावर सर्च के दौरान लैंड किया था। इसे रिसीव करने वहाँ की डायरेक्टर हेलन आती है। वो उसे साउंड क्रू रूम में ले जाती है। वहाँ रॉय को एक लिखे हुए स्क्रिप्ट देते हैं जिसे रिकॉर्ड करनी थी। ये रिकॉर्ड मैसेज लीमा स्टेशन पे भेजा जाना था। स्पेस कॉम के ऑफिसरों को लगा कि यह मैसेज रॉय से रिकॉर्ड करवा देते हैं तो उनके पिता क्लिफोर्ड जरूर जवाब देंगे। रॉय बार बार स्क्रिप्ट पढ़ता है लेकिन लीमा से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर देता है और वो इमोशनल होकर अपनी कहानी बयां करने लगता है। वो उन पलों की बात करता है जब उनके पिता उनके साथ थे। इस मैसेज के बाद स्पेस कॉम के ऑफिसर रॉय को रोक देते हैं और कहते हैं कि उसे अब घर जाना चाहिए। रॉय को समझ आ जाता है कि उसके पिता ने जवाब दिया है। रॉय का क्लिफोर्ड के साथ पर्सनल कनेक्शन होने के कारण स्पेस कॉम ने डिसाइड किया था कि लीमा से उसे जवाब मिलने के बाद वो रॉय को मिशन से हटा देंगे। रॉय बार बार स्पेस कॉम के ऑफिसरों से पूछता है क्या वो मैसेज उनके पिता की है और तुम लोग क्या करने वाले हो उसके साथ। इनके ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताते और वो उसे घर भेजने की बात पे अड़े रहते हैं। पहली बार रॉय का ब्लड प्रेशर 18 से ऊपर चला जाता है। वो इमोशनल फील कर रहा था। रॉय को एक कंफर्टेबल रूम में भेजा जाता है ताकि वो काम हो जाए और उसका ब्लड प्रेशर कम हो सके। कुछ देर बाद रूम में फिर हेलन आती है और रॉय उन पे चिल्लाने लगता है। हेलन रॉय को बताती है सेफियस पे न्यूक्लियर वेपन है जो नेपच्यून पर भेजे जाएंगे और लीमा प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। इसके बाद हेलन रॉय को बेस में दूसरी जगह ले जाती है और उसे बताती है कि वो मार्स पे ही पैदा हुई थी और वो अर्थ पे सिर्फ एक बार गई है। इनके पेरेंट्स भी लीमा प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वो रॉय को एक वीडियो रिकॉर्ड मैसेज दिखाते हैं जिसमें रॉय के पिता कह रहे होते हैं हम सब इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढने के लिए आए थे जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो और वो धरती को बचाने में इंसानों की मदद कर सके। लेकिन 16 साल तक स्पेस में लाइफ का नामो निशान नहीं मिला जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट मिशन बंद कर अर्थ पे जाना चाहते थे। लेकिन क्लिफोर्ड नहीं चाहते थे कि मिशन बंद हो, इसीलिए उन्होंने लीमा प्रोजेक्ट के बाकी सभी मेंबर को मार दिया ताकि वो रिसर्च कंटिन्यू करे। ये सब सुनने और देखने के बाद रॉय बहुत दुखी होता
है। वो हेलन से पूछता है कि क्या वो उसे सेफियस के टेक ऑफ लोकेशन तक पहुंचा सकती है। हेलन को लगता है कि रॉय को अपने पिता से मिलना चाहिए, इसलिए वो रॉय को एक ट्रेनर से सेफियस के टेक ऑफ लोकेशन तक ले जाती है। तभी रॉय एयरलॉक की मदद से किसी तरह सेफियस के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो कि अभी टेक ऑफ करने ही वाले थे। तभी सेफियस के कैप्टन रॉय को देख लेते हैं और वो स्पेस कॉम को इन्फॉर्म कर देते हैं। उन्हें स्पेस कॉम से ऑर्डर मिलता है वो रॉय को किसी भी तरह न्यूट्रलाइज करे। रॉय उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्रू उसकी कोई बात नहीं मानता। वो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे इंजेक्शन शूट करता है, लेकिन वो गलती से इंजेक्शन ऑक्सीजन टैंक में लग जाता है और ऑक्सीजन लीक होने के कारण वहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। रॉय शिप के कैप्टन को मास्क लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब रॉय के अलावा इस शिप में कोई नहीं बचा। रॉय जल्दी से स्पेस कॉम को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि सारा क्रू एक एक्सीडेंट में मर चुका है। अब वो यह मिशन कंप्लीट करके आएगा और नेपच्यून के पास जाके लीमा प्रोजेक्ट के स्टेशन को डिस्ट्रॉय करेगा। 79 डे के लिए रॉय अकेला था और एक जगह अकेले इतने दिन रहने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी थी। अब वो नेपच्यून के पास पहुंचने लगा था। वो न्यूक्लियर वेपन एक्सेस करने का कोड एंटर करता है। नेपच्यून के पास एक पावर सर्ज था, जिसकी वजह से रॉय के कैप्सूल में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और वो स्पेस कैप्सूल से बाहर निकल जाता है और लीमा स्टेशन पर स्पेस वॉक करके जाता है। वहाँ वो देखता है कि डेड बॉडी स्लॉट कर रही थी। ये वही बॉडी थी जिसे रॉय के पिता ने मार दिया था। तभी रॉय उस स्टेशन को एक्सप्लोर करता है और वो अपने पिता के केबिन में जाता है। उन्हें अपने पिता की नोट्स मिलते हैं। रॉय फिर दूसरे चैम्बर को चेक करता है जहाँ एंटीमीटर था। यह एंटीमीटर इंसानों के लिए डेंजरस था। रॉय का मिशन इस एंटीमीटर को डिस्ट्रॉय करना था। रॉय उस दरवाजे पर न्यूक्लियर वेपन लगा देता है। इसी टाइम रॉय के पिता उनके नाम से पुकारते हैं। रॉय उन्हें इतने दिनों बाद देख के हैरान हो जाता है। वो अपने पिता को पूछते हैं कि वो अकेले यहाँ क्यों हैं, तो उनके पिता कहते हैं कि वो काफी टाइम से यहाँ अकेले हैं। फिर वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि लीमा स्पेस स्टेशन का यह पावर सर्च मार्ग फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से एंटीमीटर पावर सर्च क्रिएट कर रहा है और अर्थ को बचाने के लिए इस पावर सर्च को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर वो अपने पिता को बताते हैं कि अब घर जाने का समय आ गया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उनका घर यही है। तभी वो आगे जाके अपने पिता का हाथ पकड़ता है और उसे स्पेस सूट पहनने के लिए मनाता है। तब उनके पिता कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पे गर्व है। फाइनली वो दोनों लीमा स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ न्यूक्लियर वेपन लगा दिया था। रॉय और उनके पिता अपने स्पेस शिप की तरफ जा रहे थे। ये दोनों एक दूसरे की रस्सी से बंधे हुए थे। फिर लीमा से कुछ दूर निकलने के बाद उनके पिता कहते हैं अब उसकी रस्सी छोड़ दे। हालांकि रॉय ऐसा करना नहीं चाहता था, पर उसके पिता की यही इच्छा थी कि अब उसे स्पेस में छोड़ दिया जाए। रॉय इसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फाइनली रॉय अब उनकी रस्सी छोड़ देते हैं। अब वो अपने पिता को स्पेस में फ्लोट करते हुए देखते हैं। इसके बाद रॉय अपने शिप की ओर जाने लगता है। अपने शिप की तरफ जाते हुए उसकी टक्कर एक एस्टेरॉइड से होती है, पर वो बच जाता है और वो किसी तरह सेफियस तक पहुंच जाते हैं। लीमा स्टेशन से रॉय अपने पिता का डेटा लिया था, वो इसे डाउनलोड करता है। इनके शिप सेफियस में अर्थ तक पहुंचने का फ्यूल नहीं था। रॉय को उम्मीद थी कि जब वो न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट करेगा तो एक शॉक वेव आएगी, जिससे इनका शिप अर्थ की तरफ पुश होगा। तभी रॉय स्पेस कॉम को मैसेज करता है कि वो लीमा से निकल रहा है, पर रास्ते में उसकी मौत हो जाए तो किसी भी तरह वो लोग इसकी डेटा को कलेक्ट करे, क्योंकि इनमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थी। फाइनली रॉय न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक भयानक वेव आती है और इनका शिप बहुत तेजी से अर्थ की तरफ जाने लगता है और कुछ दिन बाद इनका शिप बहुत सेफली अर्थ पर लैंड कर पाते हैं। यहाँ उसे कुछ सोल्जर्स रिसीव करते हैं और सीधा रिकवरी सेंटर ले जाते हैं। रॉय ने जो अपने पिता की डाटा सेव किया था, उससे पता चल गया था कि गैलेक्सी में सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है। फिर मूवी की लास्ट सीन में वो अपने बीवी से मिलने जाता है और वो उनसे बताता है कि वो अब से एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहता है और वो अपने सुख दुख फैमिली के साथ शेयर करेगा। और ये अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।